नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति सुल्तानपुर में जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा लगाता है टीसा में। साथियों, बुधवार को यहाँ पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई थी, जो एक महिला जिसकी शादी पड़ी हुई थी उसका ही मंगेतर उसकी जान ले लेता है। साथियों, मैं इसमें परिवार में हूँ, हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं, और ये अपने क्षेत्र में लगातार कंटिन्यू सक्रिय भी रहते हैं। इनसे हम बात करते हैं कि जो इस तरह की घटनाएँ घटी है, इससे समाज में क्या संदेश जाता है, क्या इस तरह की घटनाएं घटना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो आपके क्षेत्र में ये घटना घटी है, आपको जानकारी कब हुई? हमको भैया जिस दिन घटना उसी जानकारी हुई। जिस दिन घटना हुई है उस दिन हमको फ़ोन आया कि किसी बात हो गई है। तो हम उसमें मुसविर खाना के पास एक गांव है पुरलेदई, वहाँ पे एक भंडारा कार्यक्रम था, जब वहाँ पे मौजूद था। तो लेट हो रहा था, तो हमने फिर तत्काल प्रशासन को साथ में लिया, एडीएम साहब, सीओ साहब को समझाने डाला, और हमने तत्काल उस पर गिरफ्तारी कराई जाए। और तत्काल मतलब उसी दिन घटना हुई थी, परसों की घटना है। परसों ही मैंने एक्शन लिया और परसों रात में ही हमने मुलजिम बरामद करा लिया। जो हमें जानकारी हुई कि मंगेतर ने मारा है, तो तय होगा मारने वाला कौन है, तो उसको हम तुरंत गिरफ्तारी करवाए प्रशासन के माध्यम से, दबाव बना करके। अच्छा, ये कैसे पता चल जाता है, घर वाले कैसे जान जाते हैं कि मंगेतर ही उसका मर्डर किया? हाँ, इसमें भी आप बहुत सही बात है। जो लड़की के चाचा हैं मल्लू, उन्होंने बात करते हुए देखा था तालाब पे लड़की को और लड़के को। वो बताए थे कि मंगेतर आया था, वो अपनी आंखों से देखे थे। रात में लोग बात करते हैं वहाँ पर? नहीं, दिन में 11-12 बजे वो बुलाया था मिलने के लिए, और अक्सर कई बार मिला था, 3-4 बार मारा भी था। विवाद पता नहीं कैसा जो भी रहता होगा, और भी मारा था पूर्व में, और बराबर मिलता था फोन करके आकर के। तो तालाब बगल में है, बुला लेता था, वहीं पे मिलता था। तो उस दिन भी तालाब पे बात करते हुए लड़की के चाचा है मल्लू जी, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, जो हमको बताए वो। और उसके बाद जब हमको जानकारी होगी, हाँ बात किया, वो आया था, तो हमने तत्काल उसकी गिरफ्तारी करवाई। प्रशासन को हमने इस बात का सूचना दिया कि उसका मंगेतर ही उसका वो है, और पहले उसको कवर किया जाए, बाद में कोई और मिलता देखा जाएगा, लेकिन प्रशासन को छोड़ा ना जाए, मंगेतर को छोड़ा ना जाए। क्यों? जैसे जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मतलब कि इसके पहले भी वो कई बार उस महिला को, मोनी के ऊपर अटैक कर दिया, आपने बताया कि परिवार वालों का भी आरोप है। क्या जब परिवार वालों को ये जानकारी थी तो उस लड़के से शादी ये लोग क्यों कर रहे थे? बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही। उसमें इस तरह था कि जब आदमी की शादी तय हो जाती है और लड़का जब बात करते तो आपस लगाव हो जाता है। उस लगाव के चक्कर में लड़की कुछ कह ही नहीं पा रही थी, और घर वाले और गांव वाले वाच जरूर कर रहे थे। गांव वालों भी देखे थे, लेकिन उनको लगा शादी तय, उसमें हम बीच में क्यों पड़े, किसी शादी में हम क्यों पड़े। हो होता है प्राय दिखाया था, भाई उनके घर का मामला, हम उसमें बीच में क्यों पड़े। ऐसा ही लोग मान करके उनको नहीं था कि बड़ी घटना घट जाएगी, और घटना घट गई। अच्छा, ये लोग, हमको भी जानकारी अभी हुई घटना, तब जानकारी हुई 4 बार मारा पहले से, तो ये किसी को पता नहीं था। और जो दो देखे थे वो अपने अंदर रख लिए थे कि भाई किसी का मामला है, परिवार का। हम चूक हुआ कि नहीं? चूक बिल्कुल बहुत बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है। इस छोटी घटना पर ध्यान दिया गया होता तो आज मोनी जो है जिंदा होती, बिल्कुल जिंदा होती। वो निश्चित रूप से चूक हुआ है, और मोनी बेचारी बहुत सीधी थी, सीधी सजा उसको मिल गई। अगर वो भी थोड़ा एक्टिव होती और उस घटना सीख लेती, शायद वो भी बच जाती। कहीं न कहीं उसकी सीधाई पर उसको जान ले गई। वो इतना समर्पित थी उनके प्रति, अपने मंगेतर के प्रति, उसका समर्पण उसको ले डूबा। वो तनी भी उससे डरी नहीं जितने बाद घटना हुई है, वो डर जाती और दूरी बना लेती, तो साथ बच जाती। अच्छा, मारने के बाद अमन क्या उस पोखरे में तुरंत फेंक देता है उसको? कुछ नहीं, देखिए कुछ शिकार किया कि नहीं अभी? उसमें अभी ऐसा कुछ हम बता नहीं सकते, झूठ नहीं बोलना उचित नहीं है। उसमें जो जानकारी मिली, हमको फ़ोन बताया गया कि दुपट्टा और चप्पल उसका भीड़ के सगरे पे मिला। उसी आधार पे लोग तालाब में खोजने का प्रयास किए। फिर उन्होंने प्रशासन को बताया, प्रशासन पूरा महाजाल मंगवा करके डाला, और दूसरी बार में जाल में बॉडी आ गई। तब वो हम लगा मतलब हत्या हो चुकी है। काफी चोट? हाँ, सर पे काफी चोट, होठ पे थे, गालों पे थे, चोट काफी, फूना उसका चेहरा पर लाल था, खून से रंगा हुआ था बिल्कुल, जब बॉडी निकाली गई तब। जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, समाज में किस तरह का संदेश जा रहा है? भैया, ये मतलब जघन हत्या थी, विश्वास में, प्यार में धोखा था। इस तरह घटनाएं समाज को बहुत दूषित कर देती हैं। कौन किस पे विश्वास करे, कौन किस पे विश्वास ना करे। अब आप बताइए, होने वाला मंगेतर ही अपनी पत्नी को इस तरह मौत घाट उतारता है, इससे बड़ा अविश्वास क्या हो सकता है? किस पे कौन विश्वास करेगा? ये कहीं न कहीं इस घटना पूरे समाज को अविश्वास के रूप में ले जाती है, और सीख देती है कि अब किसी के ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है। और शादी ब्याह भी तय होता है तो माँ बाप, भाई बहन ये विश्वास करें कि अपने बच्चों पे, अपने बच्चियों पे इनको रखें कि शादी के पहले मुलाकात ना हो, और मुलाकात हो भी तो परिवार के साथ में हो। लेकिन इस तरह से लोग कहते हैं, तमाम मोटिवेशनल लोग कहते हैं कि अगर आप किसी से शादी विवाह कर रहे हैं, पहले से अगर बातचीत कर रहे हैं, तो आगे चल कर के आपके संबंध अच्छा रहेगा। अगर उसके
दौरान आपको लगता है कि आपके साथ ये हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उसके साथ आगे से सतर्क हो सकते हैं। जिस तरह से अब ये घटना घट गई, लोग उस पर विश्वास करें या उस पर विश्वास करें, द्वंद्व की भावना उत्पन्न हो जाते हैं यहाँ पर। नहीं, इसमें भी बातें दो हैं। देखिए, बातें जो लोग कहते हैं कि आपस में बातचीत करके और विचार समझने चाहिए, लेकिन ऐसा मौका न दे को मार भी सके। विचार हम दूर से भी ले सकते हैं, बाई फोन के माध्यम से भी ले सकते हैं। मुलाकात ना करें, अकेले मुलाकात ना करें। जब भी मुलाकात परिवार की जानकारी में करें, परिवार के साथ करें, तब घटनाएं नहीं घट पाएंगी। अकेले मुलाकात करेंगी तो ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। साथियों, हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह से, जो यहाँ के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। और साथियों, इस तरह की जो घटना घटी है, परिवार को पूरी तरह से तोड़ करके रख दिया है। लोग अपने मंगेतर के ऊपर विश्वास कैसे करेंगे और लोग अपनी पत्नियों के ऊपर विश्वास करें। लोग कहते हैं कि पहले अगर शादी आपकी पड़ी है, महिलाओं से लोग बात करते हैं तो ये लगता है कि अगर ये हमारे लिए कंफर्टेबल है तो ठीक है, नहीं तो अभी हमारा कुछ हुआ नहीं, शादी से पहले वो अपनी एक रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन इसी दौरान इसी मैटर को लेकर के शायद हमें लग रहा है कि मोनी भी बात करती रही होगी अपने होने वाले शोहर से, लेकिन उसको क्या पता था कि ये मेरे साथ इस तरह का कृत्य कर देगा कि मेरा ही जान ले। समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए संदेश देना चाहेंगे कि इस घटना से हम लोग को इस चीज़ के लिए ज़रूरत है कि इस तरह से जैसे दो बातें होती हैं। एक तो मंगेतर वाला हो गया जो रिकॉर्डेड है, लबर तो धोखा कर सकता है, उसको धोखा करना काम ही है। लेकिन जिस तरह मंगेतर ने घटना किया है, इस तरह से ये सीख देता है कि कोई भी शादी तय होने के बाद भी इस तरह से अकेले मुलाकात ना करें। और हमारी खासकर बच्चियां जो भोली भाली होती हैं और लड़कों के मंगेतरों के बॉयफ्रेंडों के बहकावे में आ जाती हैं, उनको इससे बचने की ज़रूरत है। और उनको अपने जीवन और परिवार को खुश रखना चाहती हैं तो इससे बचने की ज़रूरत है। वो अपनी दूरी बनाएं और अपने भारत मतलब अपने जो भविष्य के ऊपर चिंतित होकर के अपने करियर को ध्यान दें। शादी ब्याह जहाँ माँ बाप करें वहीं कर लें और प्यार से वहाँ रहें। इस तरह से लव चक्कर में फंस कर भी जान न गंवाएं। साथियों, हमारे साथ फ्रेम में मोनी के भाई हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं, तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार। मैं मोनी का छोटा भाई हूँ। छोटे भाई थे आप? हम छोटे भाई, सबसे छोटा घर में मैं हूँ। कैसे क्या घटना घटी थी उस दिन? उस दिन घटना यही घटी कि वो फ़ोन दिया था 2-3 दिन पहले, नया फ़ोन दिया था मेरे बहन को। तो वो बोला कि फ़ोन मेरा वापस कर दो, मैं फ़ोन नहीं दूंगा तुम्हें चलाने के लिए। तो मेरी बहन बोली कि ठीक है, तुम्हारा फ़ोन है। वो बोली कि तुम्हारा फ़ोन है, तुम ले जाओ। तो बोला ठीक है। मेरी बहन गई चरी काटने, तो पुराने घर पे, पुराने घर के बाजू में खेत है, वहाँ से चरी काट के लाई, पुराने घर पे रखी। और वो वहाँ पे वो लड़का आया और फ़ोन लिया। फ़ोन लेके अब मेरी बहन के साथ क्या किया क्या नहीं। और पहले रोड पे खड़े होके वो लोग बात कर रहे थे कि बात चल रही थी। तो मेरे बड़े बाबू हैं, वो देखे भी थे। तो देखे थे कि दिन में आया है तो चलो कोई बात नहीं, आया होगा, इससे कुछ बात होगी। और वो देख के चले गए दुकान पे। तो वहाँ वो अकेले रह गया। और जिस तरह 12 बजे का टाइम था। वहाँ पे आदमी खेत में जाता है काटने बीटने के लिए। जब तक था तो तब तक वो उधर ही खड़ा होकर बात कर रहा था। जब देखा सुनसान का मौका पाया तो मेरे बहन को चाकू से मार के उसका मतलब जान से मार के और उसको तालाब में फेंक दिया। अब अच्छा, ये बताइए क्या नाम बताया अपना? सुभाष कुमार। सुभाष जी, ये बताइए कि वजह क्या हो सकता है कि आपकी बहन की होने वाला आपका जीजा था, उनका पति था, तो अपनी पत्नी को क्यों मार दिया वो? क्या कुछ मैटर था कभी? वजह हम यही कहेंगे कि पुलिस उसको अगर गिरफ्तार की है तो वजह उससे ही पूछे कि क्या वजह थी। क्योंकि हम लोग को तो ऐसा कुछ बताया नहीं। जितनी भी उसकी मांग थी हम पूरी करने के लिए तैयार थे। मैं छोटा भाई निकला था, उसका छोटा भाई निकला उसका सपना पूरा करने के लिए कि जो तू बोलेगी मैं वो तुमको ला के दूंगा। क्या कुछ डिमांड कर रहा था वो? डिमांड पे डिमांड था उसका। पहले बोला कि अपाची देना, पल्सर के बाद बोलता है मेरे को अपाची चाहिए। फिर बोला नहीं 2 लाख कैश दो। उसके बाद बोलता है नहीं बुलेट दो। इतना तमाम सारा उसका रोज आए दिन रोज डिमांड बदल रहा था। क्या आप लोगों को एक संकेत नहीं था मतलब कि लड़का सही नहीं, मैं इसके साथ शादी नहीं करूं अपनी बहन की? था, हम लोग मना भी कर रहे थे। पर इसके पहले आपकी बहन के साथ मारपीट किया था वो? गांव में मिलने आता था वो? 1-2 बार ही आया था मिलने। तो अभी लोगों से मैंने बात किया ऑफ कैमरा, वो लोग बता रहे थे कि मतलब कि आपकी बहन के साथ यहाँ पर मिलने आता था, उसके साथ मारपीट किया था। क्या जानकारी? अभी ये जानकारी हमको तो नहीं थी। फिलहाल अभी जानकारी जैसे आपको अभी पता चला है वैसे हमें भी अभी पता चला कि वहाँ टावर के पास एक बारी गाँव के 2-4 लड़के देखे थे। घर पे बोले थे मम्मी को कि पर मम्मी हम लोग से नहीं बोली, डर के मारा कि आजकल का माहौल ऐसा है कि जिस चीज़ के लिए डर रही थी हम लोग को बताने के लिए, आज वही हमारे सामने हो गया है। और लेकिन ऐसा हो गया है कि वो किया है, अपने आप से नहीं की है वो।
जो जिस तरह के एक जघन्य अपराध किया है, अपनी होने वाली पत्नी की ही जान ले लेता है शादी से पहले, क्या उसके लिए आप किस तरह का न्याय चाहते हैं? अपनी बहन के लिए किस तरह का न्याय की मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से हम यही कहेंगे कि उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फांसी की सज़ा दो और उसका घर मकान तोड़ो, सब कुछ उसका ख़त्म कर दो, पूरा ख़ानदान मिटाओ। अभी गिरफ्तार हुआ कि नहीं? हम गिरफ्तार हुआ है। FIR दर्ज हो गई? FIR दर्ज हो गई। पुलिस प्रशासन से हमारी यही मांग है कि उसको बुलवाओ कि क्या क्या रीज़न था, किस लिए मारा, क्यों मारा, कोई और जानकारी किस नहीं चीज़ आप से मारा। हाँ, कोई जानकारी कभी आप लोगों को ऐसे मतलब कुछ नहीं हुआ कि मतलब कि मेरी बहन के साथ ऐसा भी कर सकता है? नहीं ऐसा तो स्वभाव से नहीं लग रहा था। बातचीत करने पे ऐसा बात करता था कि मतलब बहुत सीधा लड़का, ऐसा सीधा है, बढ़िया है, अच्छा है, और शक्ल से भी पीने खाने वाला नहीं लग रहा था ना। तो कभी ऐसा मिला भी था हम लोग को, कभी ऐसा दिखता भी नहीं था। मतलब जब भी आप लोगों से मिलता फिर अब बाद में पता चला अभी कि वो बहुत मतलब पी वो के आया था दारू। मेरे बहन को जब मारा है तो दारू पी के आया था ड्रिंक करने। पुलिस प्रशासन जब गई थी उसको पकड़ने के लिए, फिर भी ड्रिंक किया हुआ था वो। मेरी बहन को मारने से पहले ड्रिंक किया था क्या नहीं, लेकिन उसके बाद किया था। मैं मुंबई में था जिस समय ये घटना हुई थी। मेरे पास फ़ोन गया, मेरे दोस्त के पास फ़ोन गया कि तुम्हारे गांव में कुछ मैटर हुआ है कि तालाब में कोई लड़की गिर गई है और वो इधर बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं, तो पता करो, तुम्हारे घर के अगल बगल में है। तो मेरा दोस्त बोला कि कहाँ, मतलब क्या है, कौन से? बोला कि 22-23 साल की लड़की है। तो मेरे पापा का नाम लिया, तो मैं तुरंत उसको बोला कि कौन है ये बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। तो फिर बोला ठीक है रुको, मैं दूसरे के पास कॉल करता हूँ। फिर दूसरे लड़की के पास कॉल किया तो बोलता है हाँ ऐसा ऐसा मैटर हुआ है कि मतलब 2 घंटे से नहीं मिल रही हैं और ओढ़नी और चप्पल इधर ही पड़ा हुआ है। कब आए आप? तो हम लोग जब उसी टाइम तुरंत मतलब तैयारी बनाए वहाँ से निकलने के लिए, और हम लोग निकले वहाँ से, गए कल्याण स्टेशन पे। वहाँ पे हम लोग ट्रेन का वेट करते करते कोई ट्रेन नहीं मिल रही थी। फिर 11:15 पे ट्रेन पकड़ के आए और कल वाली रात में यहाँ पे पहुँचे हैं 11:30 बजे। पोस्टमार्टम हो गया बॉडी का? हाँ, पोस्टमार्टम हो गया है बॉडी का। बॉडी पोस्टमार्टम करके रखी दाह है। संस्कार के लिए आप लोग क्यों नहीं लेके अभी तक? कल से पोस्टमार्टम हो गया, अभी तक बॉडी रोके क्यों थे आप लोग? बॉडी रोके थे इसलिए कि जिस तरह से हमारी बहन का कत्ल हुआ है, जैसे मतलब मर्डर हुआ है, कि वैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेम का सेम वैसा दिखाएगा तभी हम लोग करेंगे, नहीं तो वो कुछ भी बदल के उल्टा सीधा दिखा देंगे तो हमें अन्याय नहीं मिलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, अभी गए हैं। FIR हो गया? FIR हो गया। तो हाँ, आप लोग बॉडी को जो दाह संस्कार के लिए ले जा रहे हैं? हाँ अभी लेके जा रहे हैं। साथियों, हमारे साथ मोनी, जो महिला जिनकी डेथ हुई है, मोनी के भाई थे। इन्होंने बताया कि किस तरह से जो मेरा होने वाला जीजा था वो ही मेरी बहन की जान का दुश्मन हुआ। साथियों, ऐसी घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।